भारत चीन सीमा विवाद पर भी बातचीत संभव बताई जा रही है। सोमवार को एससीओ की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। ये समय भी सामने आ गया है। आज सुबह 9:30 बजे ये मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर ये अपडेट सामने आई है। दोनों नेताओं की मुलाकात आज सुबह 9:30 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो पीएम मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 7 साल के बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं और पीएम मोदी का चीन का दौरा काफ़ी खास बताया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी और जिनपिंग की आज मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे। दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा है ये। पीएम मोदी और जिनपिंग की आज मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पीएम मोदी जो है वो चीन के दौरे पर है। तो इस बीच बड़ी खबर है जहां चीन में आज से एससीओ समिट की शुरुआत हो गई है। शाम 4:30 बजे एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पीएम मोदी मिलेंगे और तियानजिन में 2 दिनों तक एससीओ समिट चलेगी। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्षों से होगी, आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्षों से पीएम मोदी जो है मुलाकात करेंगे। एससीओ में राष्ट्रीय अध्यक्षों से पीएम मोदी मिलेंगे और तियानजिन में 2 दिनों तक एससीओ समिट चलेगी। ये बड़ी खबर है। जानकारी चीन से निकलकर सामने आई है जहां पीएम मोदी चीन के दौरे पर है और पीएम मोदी का दौरा ये काफ़ी खास बताया जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो तियानजिन में 2 दिनों तक एससीओ समिट चलेगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। 2 दिनों तक ये समिट जो है वो चलेगी और पीएम मोदी जो है वो समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हुए हैं और इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है। जिस तरीके से पीएम मोदी जो है वो मुलाकात करेंगे पुतिन से और शी जिनपिंग से। चलिए अब कुछ और जानकारी आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं। एससीओ समिट को लेकर, एससीओ समिट में कौन कौन से देश शामिल हैं उसको लेकर सबसे पहले अपडेट पहुंचाएं। तो इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्की, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया और मालदीव्स शामिल हैं। तो ये वो देश जो एससीओ समिट में शामिल हैं। इनको लेकर ये अपडेट जिस तरीके से है। तो एससीओ समिट का आयोजन जो है वो चीन में किया गया है। जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी भी चीन पहुंचे हुए हैं एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। लेकिन पीएम मोदी का दौरा एससीओ समिट से भी इतर काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी की जो मुलाकात होनी है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, ये मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच पीएम मोदी की ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा खास है। और इस बीच एससीओ समिट में कई देश जो हैं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया और मालदीव्स शामिल हैं। तो ये वो देश हैं जो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लेकिन चीन का काफ़ी खास बताया जा रहा है। लंबे अरसे के बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं और इस बीच जानकारी ये भी पहुंचा दें कि कब पीएम मोदी से जिनपिंग की मुलाकात हुई है। सबसे पहले बात 2016 को लेकर करेंगे जब G20 हांगझोउ में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। 2017 को लेकर बात करें तो ब्रिक्स में शियोमेन चीन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। 2018 में एससीओ शिंगदाओ में मुलाकात हुई। 2019 में एक बार फिर से मुलाकात हुई ब्रिक्स ब्राज़ील में। 2022 में मुलाकात हुई बाली इंडोनेशिया में G20 समिट के दौरान। और 2024 में एक बार फिर से कजान रूस में मुलाकात हुई ब्रिक्स के दौरान। तो कुछ इस तरीके से कुछ खास मौक़ों पर इन दोनों नेताओं की मुलाकात जो है वो होती रही है।
लेकिन पीएम मोदी 7 साल के बाद चीन के दौरे पर गए हैं। ये दौरा काफ़ी ज़्यादा खास बताया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, जहां तियानजिन में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे और कल पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है चीन पहुंचे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, पुतिन जो है एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। और एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पुतिन जो है वो पहुंचे हैं चीन, और इस बीच चीन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी, उसको लेकर भी ये जानकारी। तो पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात जो है वो चीन में होगी, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। तियानजिन में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे और पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात जो है वो भी चीन में होनी है, जिसे काफ़ी खास बताया जा रहा है मुलाकात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त चीन की यात्रा पर, चीन के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। और इस दौरान पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। और एक बार फिर से जिस तरीके से अगर यूएस टैरिफ को लेकर बात करें, तो यूएस टैरिफ का दबाव जिस तरीके से भारत पर लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेता जिस तरीके से मुलाकात करेंगे, इससे पहले रूस ने भी भारत को जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम में 5% की छूट दी थी। और जानकारों का ये कहना था कि जब इतने बड़े मात्रा में आप व्यापार करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसमें 5% की छूट एक बहुत बड़ी छूट के रूप में देखी जाती है। तो यानी कि सीधे तौर पर रूस की पेशकश की भारत रूस से लगातार तेल खरीदता रहे। अमेरिका को भी एक बड़ी चेतावनी कि अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, रूस और भारत की जो दोस्ती बरकरार है वो इसी तरीके से बनी रहेगी और रूस और भारत के बीच व्यापार संबंध भी इसी तरीके से मजबूत रहेंगे। तो इन्हीं तमाम पहलुओं, इन्हीं तमाम कड़ियों को लेकर ये मुलाकात भी काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो इस मुलाकात के कई मायने जो है निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से पीएम मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात के भी कई मायने जो है निकाले जा रहे हैं। तो इस बीच ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम जो है मानी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास जो है वो इस बीच बताया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी जो है वो चीन के दौरे पर गए हुए हैं, 2 दिवसीय पीएम मोदी का चीन का दौरा। और इससे पहले पीएम मोदी जो है वो 2 दिवसीय जापान के दौरे पर थे और पीएम मोदी का दौरा काफ़ी ज़्यादा खास बताया जा रहा है। पीएम मोदी की चीन की यात्रा और पीएम मोदी की जो चीन यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो ये जानकारी जो है इस बीच सामने आ रही है। पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी खास बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच तमाम पहलुओं, तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत करेंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बातचीत होगी, जिसमें कई जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर जिस तरीके से बातचीत की जाएगी, जिसमें कई चीज़ों को लेकर पीएम मोदी जो है जिक्र कर सकते हैं, जिसमें रणनीतिक सहयोग, सीमा मुद्दा, साथ ही साथ भारत और चीन व्यापार संबंध को लेकर बातचीत हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत होगी, जलवायु परिवर्तन और जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी, ग्रीन एनर्जी के मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी और सांस्कृतिक आदान प्रदान, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी समझौते हो सकते हैं। तो पीएम मोदी की ये चीन की यात्रा जो है बड़ी खास अहम जो है बताई जा रही है। तो इस बीच ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो चीन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो पुतिन जो हैं वो चीन पहुंच चुके हैं और ये बड़ी एक यात्रा कही जा रही है और जिस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज पुतिन जो है मुलाकात करेंगे अपनी चीन यात्रा के दौरान। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम जो है माना जा रहा है। जिस तरीके से ये मुलाकात होगी उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जहां एक और एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पुतिन जो है वो चीन तो पहुंचे ही हैं, लेकिन निगाहें सबकी इस बात पर भी बनी रहेंगी कि जब भारत और रूस की मुलाकात होगी, यानी कि जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी, तो उस मुलाकात के दौरान किन किन अहम पहलुओं पर चर्चा होगी, किस तरीके से चर्चा होगी और किस तरीके से जो व्यापारिक मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बीच जो है ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है। दूसरी ओर पुतिन को जो है दिसंबर में भारत भी आना है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो दिसंबर के महीने में भारत आएंगे और उससे पहले पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। जो तमाम तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा भी की जाएगी, किस तरीके से उनकी ये यात्रा भारत की रहेगी, किस तरीके से भारत वो पहुंचेंगे। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनका विमान लैंड हुआ, विमान से वो उतरे और मुलाकात यहाँ पर उन्होंने की लोगों से। एयरपोर्ट पर जो स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, मुलाकात करने के बाद अब उनका काफिला रवाना होता हुआ और तियानजिन के लिए ये काफिला जो है रवाना होता हुआ आज से एससीओ समिट की शुरुआत हो गई है और पुतिन जो है वो चीन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हैं और अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं जब पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी, यानी कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जब ये मुलाकात होगी, इस मुलाकात पर सबकी निगाहें बनी हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक कल जो है शाम पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी और तमाम पहलुओं को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा जो है वो की जाएगी और आज शाम 4:30 बजे भी दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां रूस, भारत और चीन की तिकड़ी उभर कर सामने आई है, तो वहीं अब भारत को जापान के रूप में मजबूत साथी मिल चुका है। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। दरअसल पीएम मोदी की डायलॉग डील डिप्लोमेसी कमाल की है। जानकार बताते हैं कि मोदी की डायलॉग डील डिप्लोमेसी के सामने अमेरिका का टैरिफ बेअसर होने वाला है, क्योंकि भारत, चीन, जापान, रूस के रणनीतिक पार्टनरशिप के आगे अमेरिका को अब झुकना पड़ सकता है। पाकिस्तान का साथ देकर ग्लोबल ट्रेड वार में दक्षिण एशिया में लामबंदी की जो कोशिश अमेरिका ने की थी, भारत ने उसका बड़ा और तगड़ा जवाब दिया है। चीन के खिलाफ क्वाड देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इन देशों को अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने के लिए बाध्य कर दिया है। बात इतनी ही नहीं है, एक और गठजोड़ बनने के संकेत मिल रहे हैं जो ट्रंप की नींद उड़ा देने वाला है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक अलग गठजोड़ पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप की नीति ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है।
इस बीच ITV नेटवर्क के मेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तियानजिन से मेघा शर्मा जुड़ी हैं। मेघा, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी 9:30 बजे होनी है, इस मुलाकात पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होनी है। और 7 साल के बाद पीएम मोदी का चीन का दौरा, वो भी ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, अब कुछ ही क्षणों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ वार्तालाप करेंगे, बायलैटरल होगी। और ये बायलैटरल कुछ 45 से 1 घंटे की ड्यूरेशन की होगी। और आपने सही कहा, जहाँ पे जब हम बात करें ट्रेड की, जो कि इंडिया और चाइना को साथ में लेकर आया है और बहुत जल्दी लेकर आया है। पिछले 5 साल से ऐसा कुछ रेजोल्यूशन नहीं हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जब 2020 का गालवान क्लैश हुआ था। पर पिछले साल ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्पेशली जब डिसएंगेजमेंट हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में। उसके कारण आगे जाके हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कजान में मिले, ब्रिक्स समिट में अक्टूबर 2024 में। और तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 1 साल के ड्यूरेशन में हम इतनी सारी तब्दीलियां देख रहे हैं। और जो ट्रंप टैरिफ्स के रहते इंडिया और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, बायलैटरल टाइज हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ये इम्प्रूव होने की संभावना है। और यही सबसे पहला एक मुद्दा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का, जब वो बातचीत करेंगे आज कुछ ही मिनटों की दूरी पर। दूसरा मुद्दा ऑफ कोर्स, जब हम बात करें हमारे इश्यूज चाइना के साथ काफ़ी हैं, चाहे वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो, चाहे वो पाकिस्तान से चाइना की गहरी नज़दीकियाँ हो, चाहे वो चाइना जब पाकिस्तान को हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, फाइटर जेट्स प्रोवाइड करता है जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता है, चाहे वो जो सिंदूर मिलिट्री स्ट्राइक हुई थी उसके दौरान चाइनीज़ के काफ़ी सारे फाइटर जेट पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किए गए थे। तो इन सब इश्यूज़ पर भी इंडिया का लगातार फोकस रहेगा। पर क्या ये ऐसा एक समझौता आ सकता है कि इंडिया और चाइना अपने जो ये इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनको इस टेम्पररी समय के लिए स्थगित कर दे, उसको साइडलाइन कर दे। और जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जो यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ से जूझने का जो इशू है, उसको फोरफ्रंट पे लाते हुए अपने कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ दोनों कंट्रीज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स को साइन करें, म्यूचुअली बेनिफिशियल लुकिंग फॉरवर्ड जो प्लान है उसको कायम करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। यही एक रणनीति बनाई जाएगी इंडिया और चाइना के बीच। जी मेघा, जिस तरीके से आपने ये भी जिक्र किया कि व्यापार को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा भारत और चाइना के बीच होनी है, लेकिन ऐसे में मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था अभी कुछ दिन पहले ही कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, इस स्लोगन के साथ जिस तरीके से पीएम मोदी अब चीन पहुंचे हैं, तो क्या ऐसे में यह भी माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों पर भी जोर देंगे कि जो चीन से व्यापार होता है, जो चीजें चीन में बनती हैं, वो फैक्ट्रियां अब भारत में लगाई जाए और सामान भारत में बने और भारत से बनने के बाद पूरी दुनिया में उसका व्यापार किया जाए? जी बिल्कुल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न चाइना के साथ सप्लाई चेन्स रीइस्टैब्लिश करने का ये भी होगा कि जो भारत में जो प्रोडक्शन वैल्यू है, भारत में जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी रिलायंट है रॉ मटेरियल के लिए जो कि चाइना से प्रोवाइड किया जाता है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल के APIs हों, चाहे वो हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट और मैग्नेट्स और बाकी रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। और ये रॉ मटेरियल इंडिया को चाइना पे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता था। पहले देखे जाए गलवान के क्लैशेस के बाद ये इंपोर्ट्स चाइना से इंडिया हॉल्ट कर दिए गए थे, पर अब रिजम्पशन हमारे जो रिलेशनशिप्स में जो थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, इसके तहत ये रॉ मटेरियल्स इंडिया को वापस मिलना शुरू हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये भारत को हेल्प करेगा अपने प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करने के लिए, ताकि वो सेल्फ रिलायंस का उसका जो गोल है, मेक इन इंडिया का जो गोल है, वो
उसको अकम्प्लिश कर सके और फिर उसके बाद जो ये मेक इन इंडिया गुड्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे विश्व भर में इनको एक्सपोर्ट कर सके। सो ये एक भारत के लिए और चाइना के लिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, अगर हम रीअलाइनमेंट की बात करें, ये दोनों देशों को म्यूचुअली बेनिफिट करेगा। बिल्कुल मेघा, जाहिर तौर पर दोनों देशों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखने वाली बात ये होगी अब कि इस मुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, और आप अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा जी जुड़े हैं। सागर जी, और हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट। आकाश जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और मेरा सवाल सबसे पहले आकाश जी आपसे ही है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन से होनी है, और वो भी उस समय पर जब हमारे संबंध भारत से ठीक नहीं है, मार्केट पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है इसका? बिल्कुल बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यूएस को एक मैसेज बड़ा क्लियरली डिलीवर हो गया है कि यूएस हमारे लिए अकेला बायर नहीं। और हिंदुस्तान में कई जो है जनता के पास कई चीजों की डिसइंफॉर्मेशन है। शायद लोग ये सोचते हैं कि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था ट्रंप साहब के ज्वाइन करने से पहले। ऐसा नहीं, कई महीनों तक चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। तो चाइना के साथ कुछ और हमें एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। दूसरा, रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज के लिए काफी मिल सकता है। तीसरा क्या है, आज की तारीख में चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत पावरफुल इकोनॉमी दिखती है, बट वो इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार। चाइना में आज हालत ये है कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं, और ये खुशी की बात नहीं है, दर्द की बात है चाइनीज के लिए, क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है चीजें खरीदने के लिए। इस वजह से डिफ्लेशन हो रही है। साथ ही साथ चाइना में घोस्ट टाउन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी भूतिया शहर, जो फ्लैट्स बन गए हैं जिसे कोई ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता। जो मैं बात बताना चाहता हूँ, पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम इज कि चाइनीज इकोनॉमी भी इस समय जो है आज बहुत तकलीफों का शिकार है। ऐसे में हिंदुस्तान का साथ उन्हें भी चाहिए ताकि वो डिफ्लेशन से बाहर आ सके। जो उन्होंने ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर ली उससे बाहर आ सके, डेट क्राइसिस, रियल एस्टेट क्राइसिस, उससे बाहर आ सके। तो चाइना इस समय हिंदुस्तान से हाथ मिलाना चाहेगा, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी को भी एक साथी चाहिए, एक फोर्स चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ना 1962 हम भूले हैं, ना हम गलवान भूले हैं, ना ही हम चाइना से आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बट आज की तारीख में बिजनेस के हिसाब से चाइना हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएस को एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज पहुंचना चाहिए। और अब चाइना देख भी रहा होगा, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ आई है 7.8% कंसिस्टेंटली। बिल्कुल आकाश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस मुलाकात का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ सागर जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पीएम मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर गए हैं, उससे पहले पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए थे, क्या इससे ये भी माना जाए कि भारत अब एक नए बाजार की तलाश में निकल चुका है, जिस तरीके से अमेरिका के साथ ये तलखियां रिश्तों में देखने को मिल रही है? देखिए, जब हम बाजार की बात करते हैं ना, तो दुनिया में दो सबसे बड़े मार्केट भारत और चाइना है जी। अब इन दोनों के रिलेशन के बारे में जरा बताता हूं आपको। चाइना भारत को लगभग 113 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बदले में भारत चाइना को सिर्फ और सिर्फ 14 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है। मतलब आप इसको यूं समझिए कि चाइना हमें एज अ मार्केट भरपूर इस्तेमाल करता है, लेकिन हम चाइना को एज अ मार्केट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कहा यह जा रहा था कि लगभग 167 बिलियन का पोटेंशियल है जो भारत चाइना में माल एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन बात यही है कि चाइना और हमारा इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है, चाइना के रिकॉर्ड्स कुछ अच्छे नहीं रहे। चाइना हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश रहा है जहां पर वो सामने तो मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन वो पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है। तो अगर चाइना ये अलाउ करे कि हम भी एक्सपोर्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा माल, चलो 113 बिलियन वो हमें भेज रहा है, हम अगर उसका आधा भी बेच पाएँ, 1/3 भी भेज पाएँ, एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो भारत को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक चीज समझिएगा, लगभग 90 बिलियन का माल हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं जी। और उसमें लगभग 60 बिलियन के माल पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लग चुका है। तो अगर वो 60 बिलियन का जो लॉस हमें हो रहा है, अगर हमें चाइना रास्ता दे देता है हम कि चाइना में माल बेच पाए, तो जो लॉस हमें यूएस के टैरिफ की वजह से हो रहा है उसकी भरपाई एकदम साफ हो जाएगी, हमें किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा जी। लेकिन बात वही है, चाइना अगर हमें अलाउ करे तो, क्योंकि उसकी बदमाशी का पुराना रिकॉर्ड रहा है।
जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात लेकिन ये होगी जिस तरीके से आज तो भारतीय बाजार बंद है, शेयर मार्केट बंद है, लेकिन जब शेयर मार्केट कल खुलेगा इस मुलाकात के बाद तो किस तरीके से बूम बाजार में देखने को मिलेगा।